हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या इस कंट्रोवर्सी ने नया मोड़ ले लिया है? क्या अब इसमें लीगल एक्शन की तैयारी हो रही है? ये जो रिश्तों के मजाक कहें या ये कंट्रोवर्सी कहें, इसका मेन कल्प्रेट कौन है, इस पे बात करेंगे। जो ये ऑडियंस है, क्योंकि यूट्यूब पे ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, तो जज भी तो हम लोग ही हैं। तो जज हम लोग जो हैं, जो ये व्यूअर्स हैं, क्यों डिसइंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और कॉल आउट एक पार्टी को ज़्यादा कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सब पे बात करूँगी। कक्षा बेटी की घर पे वापसी हुई है, उस पर नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करना चाहूँगी। इस वीडियो में कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सारी बातें कर ली जाएं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर आप कंट्रोवर्सी से रिलेटेड या रिएक्शन वीडियोस पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं कि आप चाहते हैं ये कंट्रोवर्सी बढ़े या यहीं ख़त्म होना चाहती है। ये सब पे बात कमेंट्स में ज़रूर करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि ये कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग जो थी वो कालू बाई ने की थी। उन्हें भी नहीं पता था कि ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ेगी, क्योंकि उनको लगा कि जो मेरा दोस्त था वो कैसे मेरी बहन को ले गया। अब बहनों ने अपनी तरफ से जवाब दिया कि भैया हम खुद ले कहा कि चले जाओ, क्योंकि कोई और जेंट्स था ही नहीं। ठीक है, अब कहा जाए उन इंसान की जो राज भैया, ये लोग उनका नाम ले रहे हैं, उनकी देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो कोई गलती निकलती नहीं है। हाँ, बस ये गलती है कि कुलदीप भाई को 2-3 चीज़ें जो थी पिंच करी थी कि मुझे कॉल नहीं किया गया या मुझे बताया नहीं किया, ये चीज़ है। अदरवाइज तक तो सब कुछ ठीक ही था। उन्होंने तो अपने बेटे को भी कहा, अपनी वाइफ को भी कहा, जाओ और जाके पता करके आओ। ठीक है, उसके बाद जो है ये कंट्रोवर्सी धीरे 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 बढ़ी। देखिए, भाई बहनों के बीच कंट्रोवर्सी है, आज लड़ाई है। ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कल को ये एक होंगे ही होंगे, क्योंकि खून के रिश्ते जो हैं वो दूर नहीं जाते। अभी आप जागरण पर ही ले लो, कुलदीप भाई कह रहे हैं मैंने क्यों जागरण करवाया, मैं तो नहीं करवाता, मैं तो एक करना चाहता था तो मैंने करवाया। तो कल को मान लो कोई सिस्टर कह देगी कि मैं एक करना चाहती हूँ रिश्तों में। पर देखिए, इनके बीच में जो मेन कल्प्रेट है ना, वो है इनके बिचौलिए समझ रहे हैं, फ्रेंड सर्कल। अब फ्रेंड सर्कल जो है वो अपनी लॉयल्टी दिखाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हम भी तो इतने सालों से हैं, फरमान जी के लिए क्यों गलत कहा जा रहा है? फरमान जी तो गलत नहीं है। देखिए, इस बार ऑडियंस ने फरमान जी को ज़्यादा गलत नहीं कहा था। हाँ, ये बात तो हर बार चलती है। अब भी तो देखिए ऑडियंस कॉल आउट कर ही रही है ना कि बहनों का आप क्यों नहीं करते। फरमान जी ने भी क्लियर की चीज़ें अपनी तरफ से कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं रिश्ते इसलिए नहीं बना के रखना चाहता। पर क्या होता है ना कि अगर किसी के करैक्टर पे, खासकर अगर भाई बैठ के अपनी बहनों के करैक्टर पे सुन रहे हैं, अगर भाई बैठ के बीमारी का ड्रामा देख रहे हैं, झूठे आंसू पे मजाक बना रहे हैं, तो ऑडियंस उनके खिलाफ जाएगी। अब सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आप बताइए किस पे पड़ा? सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कालू भाई पे। आज भी उन्होंने कमेंट्स वाली एक वीडियो बनाई। देखिए, कमेंट्स वाली वीडियो में जो कमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो कह रही है स्क्रिप्टेड है। क्यों स्क्रिप्टेड है? क्योंकि सब तो इनको ही कॉल आउट कर रहे हैं, गलती तो इन्हीं की बता रहे हैं और गलती इनकी है भी। आप लोगों को इतना रिश्तों का मजाक बनाना ही नहीं चाहिए था। जब आपको पता है कि हमारी बहनें ऐसी हैं, या उनकी तरफ से जो तन्वी की तरफ से कहा गया कि भैया हम तो किसी को अपने घर बुलाना ही नहीं चाहते, हम तो रिश्तों का मजाक बनाना ही नहीं चाहते थे, ये लोग खुद आए, मतलब कालू भाई खुद आए, तो हम तभी गए। अब देखिए क्या चीज़ होती है ना, बात है जो बीच में कहा जाए आग लगाने वाले कहो या बीच में सच झूठ बोलने वाले कहो। 4 साल से मैं इनके फ्रेंड की बात कर रही हूँ, राहुल और पूजा जी ने व्लॉग भी डाला और जिसके अंदर उन्होंने बताया भी कि भैया इनके किसी, मतलब इन्होंने नाम नहीं लिया, पर वो पता चल रहा था कि किसी अड़ोस पड़ोस की किसी लेडी की कॉल है। और मेरे अकॉर्डिंग उस लेडी की कॉल है जिसको तन्नू ने अपने व्लॉग में बोला था कि मैंने पड़ोस में फ़ोन करके बुलाया कि भी मम्मा की तबीयत ख़राब है, आप पास रहते हो तो आप आ जाओ। वो लोग आए नहीं, तो जिससे उन लेडी को भी शायद गुस्सा आया कि भैया इन्होंने यूट्यूब पे क्यों बोला। तो देखिए, वो लड़की ने गलत थोड़ी कहा, उसने कहा मैं अकेली थी, बुआ जी को आने में टाइम लग रहा था, जो भी हमारे रिलेटिव रहते हैं वो सब दूर रहते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, मैं अकेली पड़ गई थी तो मैंने पड़ोस से भी बुलाया। अब हुआ क्या, जो इनके फ्रेंड हैं वो कह रहे हैं हमारे पास 4 साल से जो हैं 4 साल के सबूत पड़े हैं, प्रूफ पड़े हैं, ये लोग क्या क्या कहते थे। आप सोचिए, अगर आपको 4 साल पहले ही पता चल गया था कि ये गलत है,
4 साल पहले ही पता चल गया था कि इनके प्रूफ रखने ज़रूरी हैं, तो आपने 4 साल साथ क्यों दिया? अगर आप अपनी वीडियो में ये बात कहलवा रहे हैं या कोई कह रहा है कि भाई ये अपने भाई के लिए नेगेटिव जो है पब्लिसिटी करवाती है, नेगेटिव कमेंट्स कराती है, ये लोगों को कहती है फ़ोन पे कि भैया तुम इसको ये गंदे कमेंट्स करो, मतलब फरमान जी और कालू भाई के लिए करवाती है, तो आप खुद सोचो कि ऐसी सिस्टर्स कहीं से अच्छी होंगी? और अगर आप उसका साथ दे रहे हो तो आप भी फिर उसी मेंटालिटी के हुए। आपके अकॉर्डिंग अगर आपका कहना ये है, वो जो रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग में भी कहना यही था कि भाई जो ये है ये हम लोगों को कह रही थी कि भैया कमेंट्स करो, हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, हम कमेंट्स कैसे करें? तो देखो, वो बार बार कह रही है मेरे हस्बैंड के लिए क्यों गलत कहा, मेरे हस्बैंड के लिए क्यों गलत कहा। आपके हस्बैंड के लिए इस तरीके से गलत कहा कि जो वॉशिंग मशीन की कंट्रोवर्सी हुई, एक्चुअली में ना जहाँ तक है, स्टार्टिंग 2 हफ्ते पहले आप चले जाएं जब सपना दीदी घर गई थी, जब इनकी जो वाइफ है सरोज जी की ना एक आदत है, मैंने देखा है, वो मुंह पे कहने वाली लेडी है, जो अच्छी बात भी है। आज भी मैं उनका व्लॉग देखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि भैया एक बार हमारे बच्चों से गलती होगी, अब हम अपने बच्चों को यही कहते हैं, बड़ों की इज्जत करो, ये गलत काम नहीं करो, इस चीज़ में मत पड़ो। और अच्छी बात है, ऑडियंस भी उनका बहुत सपोर्ट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया सही बताओ वॉशिंग मशीन किसने लेके दी? तो उन्होंने कहा वॉशिंग मशीन 17,000 की, और इवन जो उस पर चार्जेस लगे घर लाने के, डिलीवरी चार्जेस, वो तक कुलदीप भाई ने भरे। जब उन्होंने भरे तो नेक्स्ट डे इतने कमेंट्स आए, इन्होंने इवन अपने Q&A में भी चीज़ें बोली कि भैया आप दूसरों से इतने बड़े बड़े गिफ्ट ले लेते हो। आपने तो उनको हीरो बना दिया और खुद विलन बन गए, जिस चीज़ से सरोज जी को भी बुरा लगा, जिस चीज़ से एज अ सिस्टर बहन को भी बुरा लगा, जो सपना दीदी की मैं बात कर रही हूँ, उनको भी चीज़ें बुरी लगी। जब आपने पैसा खर्चा तो सामने वाले की प्रमोशन क्यों की जा रही है? ठीक है, अब इस चीज़ में लोग भी कह रहे हैं कि भैया आप लोग जब अगले दिन उनको इतना नेगेटिव मतलब कमेंट्स आ रहे थे, आप तब सामने आ जाते। नहीं नहीं, हम पैसे खर्चने लगे थे, पर फिर हमें कुलदीप भाई ने पैसे दे दिए। अब जैसे कुलदीप भाई ने एक अपना स्क्रीनशॉट का शेयर किया जिसमें दिखाया कि देखो मैंने ये AC पंखे वटेवर जो भी है, मेरी सिस्टर जो कह रही हैं उसका बिल मैंने पे किया। अब सिस्टर जो हैं वो कह रही हैं हम लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि जो इनके फ्रेंड हैं उन्होंने हमारे करैक्टर के लिए गलत कहा। और सही बात है, किसी भी लेडी के करैक्टर के लिए कहना बहुत गलत होता है। विदाउट प्रूफ आप कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, ठीक है, आप दोस्त हो, आप दोस्ती निभाना चाहते हो। आप एक चीज़ देखो, अब क्यों मेन कल्प्रेट राहुल और पूजा को बीच में डाला जा रहा है? वजह ये है कि जैसे जो इनके फ्रेंड है वो कह रहे हैं हमारी भी तो दोस्ती है, हम भी कई बार लड़े हैं, हम फिर एक हुए हैं, आज तक हमने सोशल मीडिया पे आके नहीं कहा। फरमान जी ने अपने इन लॉज के लिए कहा कि हमारी भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हुई हैं, पर मेरी सास कभी भी ऑन कैमरा आके मेरी बुराई नहीं की। ऑफ कैमरा हम लोगों की लड़ाई हुई और ऑफ कैमरा ही हमने उसको सॉर्ट आउट किया। बिल्कुल सही, और इसलिए हमारे रिश्ते बने हुए हैं। तो जो इनके फ्रेंड है कालू भाई के, वो भी तो उन कैमरा के आज बताइए रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, आज बताइए 30 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं। फिर जब ऑडियंस कह रही है अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो अब कह रही है हम कंट्रोवर्सी से दूर हैं। मुझे बुरा लग रहा है कि हम उन लोगों के साथ क्यों जुड़े। देखिए, किसी भी इंसान की परख 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हो जाती है। आप ये कहें कि हमें तो पता ही नहीं था फरमान जी ऐसे होंगे, हम तो सोचे थे बड़े गलत होंगे। ठीक है, आप सोच रहे थे बहुत गलत होंगे, पर अगर आप ये चीज़ कहते हैं कि ये जो है ये अपने भाई को हर जगह जाके बदनाम कर रही है, वो गलत है। आज भी तो भाई गलत ही है ना। अगर किसी के करैक्टर के लिए बहनों के बात हो रही है, पड़ोसी, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी पे क्यों जाएं? कुलदीप भाई का एक नेचर है, वो ना अपनों से ज़्यादा बाहर वालों पे विश्वास कर रहे हैं। वहीं ये आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, वहीं उनका जो है लैक पॉइंट है, वहीं ये अपने चैनल की ग्रोथ को रोक रहे हैं, वहीं ऑडियंस के साथ विश्वास को रोक रहे हैं। क्योंकि ऑडियंस जानती है, जैसे आप फरमान जी की बुराई करके हमारी सपोर्ट ले रहे थे, आज आप फिर से अरमान जी के साथ हैं, आज फिर आप अपनी सिस्टर के लिए सांप तक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उनकी बीमारी और आंसू और वो डाल के, प्याज का पानी डाल के रोने का ड्रामा कर रहे हैं। तो वो ड्रामा जो है कल को आप फरमान जी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये सब विश्वास ऑडियंस से बनाए रखने के लिए इन लोगों को इस कंट्रोवर्सी को छोड़ देना चाहिए। बहुत हद तक देखे फरमान जी की तरफ से तो अब कोई बात नहीं आ रही, उनके जो फ्रेंड्स बोल रहे हैं
उनको भी ये कंट्रोवर्सी का दी एंड करना चाहिए कि कौन सही कौन गलत ऑडियंस डिसाइड उनके जेस्चर से कर लेगी पहली बार। और सिस्टर्स तो 2-3 दिन से बोल ही नहीं रही थी, कल मैंने इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई कि चलिए अब जहाँ तक है कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। और अब भी आप नोटिस कीजिए बहनें किसके लिए बोल रही हैं, बहनें बाहर वालों के लिए बोल रही हैं, बहनें भाइयों के लिए तो अब भी नहीं बोल रही। और ख़ासकर फरमान जी के लिए तो इस बार सिस्टर्स ने कुछ कहा ही नहीं। अगर इनका पाइलअप था, फरमान जी का पुरानी बातों का पाइलअप था, तो फरमान जी ने तो उन चीज़ों को बोल ही दिया, घायल भाभी ने तो उन चीज़ों को बोल ही दिया। ठीक है, वो बोल के उनकी बातें ख़त्म। ऑडियंस पागल थोड़ी है जो बार बार कह रही है कि आप लोग बीच में इन्वॉल्व मत, तीसरा इंसान हो। वो कहते हैं रिएक्शन वीडियो वाले गलत, हम रिएक्शन वीडियो वालों को गाली देंगे, ये गलत बोलता है। कोई गलत नहीं बोलता, आप अगर उस चीज़ में साथ हो। अब जैसे देखिए कंट्रोवर्सी के अंदर भाई सब कहेंगे यही कि ये खून के रिश्ते हैं, खून के रिश्तों में आज लड़ाई हुई। अब आप उनकी वाइफ जो हैं सरोज जी, उन्होंने भी क्लियर किया कि हाँ किसी बाहर वाले को नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। इस चीज़ को कुलदीप भाई ने भी माना कि मैं मानता हूँ कि बाहर वाले को नहीं बोलना चाहिए, पर देखिए सबूत भी तो उनके खिलाफ हैं। लोग कह रहे हैं लीगल एक्शन, जो ये कह रही हैं सुनीता दीदी, वो तो इसलिए कह रही हैं कि आप ऑन कैमरा बैठ के मेरे लिए करैक्टर के लिए इतना गलत कह रही हैं। वो ये थोड़ी कह रही कि आप मेरे को कुछ कह रहे हैं। आप लोगों का फ्रेंड्स इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहना है कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को